अमेरिका की जिस लड़ाई ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी थी, वो लड़ाई युद्ध विराम के अंतराल के बाद लगता है फिर से शुरू हो जाएगी। और ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ऐसा हम कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी चेतावनी के बाद। वो चेतावनी जिसने पूरी दुनिया में मचा दिया है हड़कंप। सनसनी में आज हम आपको बताएंगे। हॉर्मुज के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसा ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया नाकेबंदी सख्त करने का हुक्म। ईरान के खजाने पर तगड़ा प्रहार करने का प्लान। ट्रंप ने फिर खारिज किया ईरान का प्रस्ताव। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर नहीं बन पा रही सहमति। यूरेनियम पर कब्जे के लिए अड़ा अमेरिका। अरब सागर में अमेरिकी नौसेना का बड़ा एक्शन। अमेरिका की नाकेबंदी तोड़ने पर एक व्यापारी जहाज को बनाया बंधा। कई घंटे तक समंदर में सनसनी। लेबनान में इजरायली सेना का बड़ा एक्शन। हिजबुल्लाह की सुरंगों को बम से उड़ाया। खतरनाक हथियारों का गोदाम तबाह। हर किसी की जुबान पर यही सवाल है, क्या युद्ध विराम के बाद एक बार फिर जंग छिड़ने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर आगे क्या होगा? सनसनी में आज हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए महाजंग की ये सनसनी। हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर। समंदर में अमेरिका के लाइव एक्शन की आंखों देखी। ट्रंप का जिद्दी ऐलान। ईरान की कंगाली का प्लान। हॉर्मुज के चक्रव्यूह में फंसा ईरान। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे के लिए ईरान ने जो चक्रव्यूह रचा था, उसमें वो खुद ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने का प्लान बनाया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान ने ईरान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ समंदर में नाकेबंदी पहले से भी ज्यादा सख्त की जाएगी और ये नाकेबंदी बेमियादी होगी। मतलब ये कि ईरान के खिलाफ समंदर में अमेरिका की नाकेबंदी की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नाकेबंदी तब तक चलेगी जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मर्जी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इस बारे में अमेरिकी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। साथ ही अमेरिका ने अपने सहयोगियों को भी ये संदेश भेज दिया है कि जब तक ईरान सीज़फायर को लेकर अमेरिका की सारी शर्तें नहीं मानेगा और जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा नहीं छोड़ेगा, तब तक नाकेबंदी में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त तेवरों का एक ही मकसद है, और वो मकसद है ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर बनाना। महायुद्ध में बर्बाद हो चुके ईरान को पूरी तरह कंगाल करना। हवाई हमले हो गए, नेवल ब्लॉकेड भी लग गया, सभी चीज़ें हो गई। अब फाइनली यूएस के पास और कोई जगह नहीं बची, तो अब उसने नाकेबंदी ले ली है। लेकिन नाकेबंदी के दो ही एम हैं। एक एम कि किसी भी तरह से ईरान का कोई ऑयल ना तो भर पाए और ना भरा हुआ कहीं जा पाए। दैट मीन्स स्ट्रेट स्ट्राइक जो है वो उन्होंने उसकी ऑयल बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर किया है। क्यों? 95% ईरान की इनकम ऑयल डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, नाकेबंदी लगने से एक और घाटा जो सो कॉल्ड ईरान को होता है वो है ट्रेड, कि उसके यहाँ चीज़ें आने में तकलीफ होगी। जब लोगों की तकलीफ बढ़ती है तो जायज़ बात है कि वो अपनी सो कॉल्ड जो रिजाइम है वो उसके बारे में रिव्यू करता है। सो स्ट्रेट अवे यूएस अब जो ट्राई कर रहा है वो है इकोनॉमिक ब्रेकडाउन। 1,55,000 रियाल इज इक्वल टू $1। अगर ये ब्लॉकेट चलता रहा तो मेरे हिसाब से 2.5 से 3 लाख रियाल इज इक्वल टू $1 होना कोई बड़ी बात नहीं होगी आने वाले समय में। स्ट्रेट अवे यूएस इकोनॉमिकली ईरान को वीक कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, घुटनों पे ला रहा है।
We defeated their anti-aircraft. Their leaders are all dead. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि युद्ध में ईरान बर्बाद हो चुका है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। करीब 40 दिनों तक चली जंग के दौरान यूएस और इजराइल की एयर स्ट्राइक ने ईरान की नेवी को भी बर्बाद कर दिया और सारे सैन्य ठिकानों को भी ध्वस्त कर डाला। ईरान की मिसाइल पावर नष्ट हो चुकी है। They've dropped a couple of water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating whether we make a deal or not. Makes no difference to me. We defeated their navy. We defeated their air force. We defeated their anti-aircraft. Their leaders are all dead. ट्रंप कई बार खुद को महायुद्ध के विजेता घोषित कर चुके हैं। वो कई बार पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि जिस मकसद के साथ अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था, वो मकसद पूरा हो चुका है। Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. महायुद्ध में सीज फायर का ऐलान होने के बाद ट्रंप डंके की चोट पर यह ऐलान करते रहे हैं कि ईरान के सामने सरेंडर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ट्रंप का दावा है कि समंदर में अमेरिका की नाकेबंदी के बाद ईरान ढहने की कगार पर है। उसे हर रोज भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए ईरान जल्द से जल्द हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाना चाहता है। लेकिन अगर ईरान आर्थिक बर्बादी से बचना चाहता है तो उसे परमाणु कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा। हॉर्मुज ब्लॉकेड लगाने के बावजूद ईरान अपनी जिद से हट नहीं रहा है। मैं तो कहूँगा उल्टा कि जितना ज़्यादा यूएस हॉर्मुज या सो कॉल्ड ब्लॉकेड को बढ़ा रहा है, उतना ही दृढ़ निश्चय ईरान का बढ़ता चला जा रहा है कि वो अपना न्यूक्लियर ऑप्शन देने को राज़ी नहीं है। रोकने को ज़रूर राज़ी दिखता है, बट वो गिव अप करने के लिए राज़ी नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अब दोनों के बीच में एक नाक की लड़ाई आ गई है कि यूएस ने डिसाइड कर लिया है 400 साढ़े 400 किलो 60% एनरिच यूरेनियम वो लेकर ही रहेंगे, और ईरान ने भी डिसाइड कर लिया है कि कुछ भी हो जाए वो ये 400 साढ़े 400 किलो यूरेनियम देकर बिल्कुल नहीं मानेंगे, किसी हाल में नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों ही तरफ से इस चीज़ को अपनी अपनी नाक की लड़ाई कह लीजिए, ताज की लड़ाई कह लीजिए, बट ये क्लैरिटी से नज़र आ रहा है कि ईरान तकलीफ़ों में है, बट उन तकलीफ़ों के बावजूद वो अपने इस न्यूक्लियर ऑप्शन को अपना नेशनल कैरेक्टर बना रहा है, और इस वजह से वो उसे देने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए छटपटा रहा है। ट्रंप ने ईरान को स्टेट ऑफ कोलैप्स करार दिया है। ट्रंप का कहना है कि महायुद्ध के बाद ईरान में लीडरशिप का संकट पैदा हो गया है। ईरान के सभी टॉप मिलिट्री लीडर युद्ध में मारे गए। ऐसे में वहां की सेना और सरकार के बीच टकराव की स्थिति है। शायद यही वजह है कि सीज फायर के प्रस्तावों को लेकर भी ईरान में एक राय नहीं बन पा रही है। ईरान इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां लीडरशिप को लेकर संकट की स्थिति बनी है। उन्हें यकीन है कि ईरान जल्द ही इस संकट से बाहर निकल जाएगा। ईरान के अंदरूनी हालात को लेकर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो दावे किए हैं, उन दावों पर ईरान ने हमेशा की तरह करारा जवाब दिया है।
ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा तेलाईनिक ने पलटवार करते हुए कहा है कि सीज फायर की शर्तों को लेकर ईरान ट्रंप का कोई दबाव नहीं सहेगा। अमेरिका को अपनी गलत मांगे छोड़नी होंगी। अमेरिका अब दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका किसी देश को ये ना बताए कि उसे क्या करना चाहिए। ईरान के सख्त रवैये से साफ है कि सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी ईरान को बेहद नागवार गुजरी है। इस बीच इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने 2 दिन में दूसरी बार ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। दरअसल सीज फायर के बाद से ही ईरान और अमेरिका स्थायी युद्ध विराम के लिए समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान दोनों देशों के बीच एक डाकिये की भूमिका निभा रहा है। कुछ घंटे पहले ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के पास शांति प्रस्ताव भिजवाया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे, जबकि ईरान के नए प्रस्ताव में भी परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। इसी बात से ट्रंप बेहद खफा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ने इतना सख्त रवैया क्यों अपना रखा है? ट्रंप ने यह जिद क्यों पाल रखी है कि वो ईरान का यूरेनियम लेकर ही रहेंगे? यूएसए में तकलीफ सिर्फ इसलिए है ईरान को कि वो 7,000-8,000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला अभी तक उनका मिसाइल तैयार है नहीं है, बट नज़र ऐसा ही आता है कि अभी तक वो काबिलियत नहीं है उनके पास। इसलिए अमेरिका की जो जान है, जिसमें जान बसती है, वो बुलबुल है इजराइल। सो अगर ये वेपन सिस्टम ईरान डेवलप करता है तो 100% वो टारगेट पर होगा इजराइल। ये बात यूएस और इजराइल बड़ी गंभीरता से जानते हैं, रियलिस्टिकली जानते हैं, ओपनली जानते हैं, ईरान के डिक्लेरेशन के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि ईरान को ज्यूज यहूदी इस ज़मीन पर मंजूर नहीं है। सो इस वजह से सीधी सीधी बात है कि ये अगर वेपन सिस्टम ईरान के पास आता है तो उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ इजराइल ऑब्लिक और एंड यूएसए होगा। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, और दोनों के बीच अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सीधी टक्कर के हालात बनते दिख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अब ईरान पर कोई नरमी नहीं, और अगर उसने समझौता नहीं किया तो उसे खत्म करना सम्मान की बात होगी। तो क्या ईरान की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर ईरान को भी रियायत देने के पक्ष में नहीं है। सीज फायर के बाद जब इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच पहले दौर की बातचीत हुई थी तो ईरान के परमाणु प्लान पर ही बातचीत का पेंच फंस गया था। दरअसल अमेरिका की मांग है कि ईरान अगले 20 साल तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूरी तरह ब्रेक लगा दे। अमेरिका ये भी चाहता है कि ईरान के पास मौजूद करीब 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दिया जाए, लेकिन ईरान ने अमेरिका की इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया है। ईरान की तरफ से सिर्फ इतना भरोसा दिलाया गया है कि वो अगले 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर पूरी तरह रोक लगा देगा। उसके बाद करीब 5 साल तक सिर्फ नागरिक उद्देश्यों के लिए यूरेनियम का संवर्धन होगा और ये सब किसी इंटरनेशनल एजेंसी की देखरेख में होगा। ईरान ने 26 अप्रैल को भी ये प्रस्ताव रखा था कि वो अपना आधा यूरेनियम अमेरिका की बजाय रूस को देने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रशिया और चाइना ईरान को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हॉर्मूज को खोलने का यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया। उस प्रस्ताव को वीटो करने वाले 2 ही कंट्री थे, दैट वाज चाइना एंड रशिया। सो बड़ी सीधी सीधी बात है कि किसी भी तरह की आर्थिक तंगी आप क्रिएट कर लीजिए,
न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर लीजिए ईरान के फेवर में। मुझे लगता है कि चाइना और रशिया उसके साथ खड़ा मिलेगा। यस, वो इस समय इस वॉर को रोक ज़रूर सकते हैं, बट ये कन्फ्लिक्ट अपने आप में नहीं रुकने वाला, क्योंकि दुनिया के ऊपर ये बात डालकर, चाहे वो हॉर्मुज इशू ले लीजिए, चाहे वो न्यूक्लियर इशू ले लीजिए, यूएसए की स्ट्रैटेजी यही है कि ये सारी लड़ाई दुनिया की बना ली जाए, जिसके अंदर वो दुनिया का रक्षक, कहने का मतलब नंबर 1 यूनिपोलर वर्ल्ड का इकलौता लीडर, उसकी तरफ देखा जाए। इट्स अ स्ट्रेट अवे, जिसको बोलते हैं ना, सेल्फिश मोटिव फॉर आई मी माई सेल्फ। सिर्फ यूएसए टॉप पर है और रहेगा। इसके बाद ईरानी हुकूमत ने एक बार फिर अलग अलग देशों के नेताओं से बातचीत की और 27 अप्रैल को एक नया प्रस्ताव अमेरिका के लिए भेज दिया। ईरान ने कूटनीति में बदलाव लाते हुए कहा था कि फिलहाल मुश्किल मुद्दों को छोड़ देते हैं और बातचीत का सारा फोकस हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने और अमेरिका की नाकेबंदी हटाने पर रखते हैं, ताकि स्थायी शांति की तरफ बात आगे बढ़ सके। ईरान चाहता था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के बाद ही परमाणु कार्यक्रम पर कोई बात होगी, लेकिन ट्रंप ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। वो फिलहाल नाकेबंदी हटाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान ईरान की अर्थव्यवस्था को चौपट करने पर लगा हुआ है। बड़ी बात यह है, यूएस जीत नहीं रहा डिस्ट्रक्शन के बावजूद। सो वहां बात निकल कर आती है कि अगर वो एक हॉर्मुज जैसा ब्लॉकेड लगाता है, एक आर्थिक तंगी, बहुत बड़ी तंगी उस देश के लिए, ईरान के लिए पैदा करता है, तो क्या ईरान सह जाएगा या नहीं? मेरा आकलन कहता है कि कुछ समय तक ज़रूर सह जाएगा। ऐसा नहीं है कि ईरान के पास कैश करेंसी नहीं है, उसके बैंक्स में ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि उसका रशिया, चाइना जैसे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड नहीं रहा है। सैंक्शंस होने के बावजूद उसका काफ़ी हद तक ट्रेड रहा है। अगर बड़ी रिसेंटली देखें, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, जब उनके ऊपर ये जो ऑयल सैंक्शन हटाया गया था, भारत ने भी ईरान से ऑयल खरीदा है। सो पैसे का फ्लो कहीं ना कहीं अब तक रहा है। और उससे भी बड़ी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है वो है गोल्ड। तो उसका गोल्ड ऑप्शन बिल्कुल अलाइव है। और उससे भी बड़ी बात, किसी भी तकलीफ में चाइना और रशिया उसके साथ खड़े हैं। मेरा आकलन कहता है कि ज़रूरत पड़ने पर वो फाइनेंशियल सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सपोर्ट वो दोनों कंट्रीज ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी हद तक एक सरप्लस बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जिद्दी ऐलान ने ईरान को एक बार फिर शांति प्रस्ताव तैयार करने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ईरान की तरफ से जल्द ही नया प्रस्ताव तैयार करके ट्रंप को भेजा जाएगा। इस बीच अमेरिका की नेवी ने अरब सागर में एक जहाज पर अटैक करके समंदर में सनसनी फैला दी है। अमेरिकी नेवी के इस एक्शन को ईरान के खिलाफ नाकेबंदी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सर्च ऑपरेशन के बाद उस जहाज को छोड़ दिया गया। ईरान के खिलाफ एक तरफ अमेरिका ने समंदर में नाकेबंदी कड़ी कर रखी है, वहीं ईरान के सहयोगी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने बड़ा हमला किया है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट कर दिया। हिजबुल्लाह ने 2 सुरंगों में ये ठिकाने बनाए थे। इजराइल का दावा है कि दोनों सुरंगों पर हमला कर खतरनाक हथियारों का जखीरा बर्बाद कर दिया गया। इस हमले में हिजबुल्लाह के कई आतंकी भी मारे गए। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।